सुजानपुर गांव में 3 भाई शंकर, दीपक और राजेश रहा करते थे। तीनों भाई मिलकर खेती बाड़ी का काम करते थे और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। भैया, मैं पानी ले आया, आ जाओ, खाना खा लो। हाँ हाँ राजेश, वहीं रुको, हम अभी आते हैं। चलो दीपक, थोड़ा सा पानी पी के आते हैं। आहा, इस कड़कती धूप में इतना शीतल पानी पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है, कलेजे को ठंडक मिलती है। लेकिन भैया, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। साहब, ये लोगों की मजदूरी करके मैं थक जाता हूँ और इतना पैसा भी नहीं मिलता। मैं तो शहर जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन दीपक, मेरे पास तो अभी एक भी पैसा नहीं है, और जिसका भी काम कर रहे हैं उससे भी मैंने पैसे पहले ही ले लिए थे और वो भी खर्च हो गए। मेरे बस की बात नहीं है यहाँ पर रोज रोज खेतों में काम करना। मैं जा रहा हूँ। दीपक इतना बोलकर गुस्से में घर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद गांव का साहूकार आता है। अरे शंकर बेटा, क्या कल तुम मेरे खेतों की जुताई कर दोगे? अरे काका, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही आपके खेत की जुताई का काम शुरू कर देता हूँ। कुछ देर बाद शंकर और राजेश भी घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर शंकर दीपक को बताता है। अरे दीपक, ऐसे मुंह फुलाकर मत बैठ, अब खुश हो जा, तेरे शहर जाने का इंतजाम हो गया है। अरे वो कैसे भैया, खुलकर बताओ थोड़ा। कल ही हम साहूकार का खेत जोतने चलेंगे और उससे जो पैसे आएंगे वो मैं तुझे दे दूंगा। अगली सुबह उठकर तीनों भाई बैल लेकर साहूकार का खेत जोतने चले जाते हैं। खेत जोतते जोतते उनका हल किसी ठोस चीज से टकराता है। जब वो मिट्टी हटाकर देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो एक मटका है, कहीं इसमें खजाना तो नहीं? अरे हाँ राजेश, तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है इसमें खजाना होगा। भैया, जल्दी जल्दी खोल कर देखिए। जैसे ही शंकर उस मटके को खोलता है तो उसके अंदर से कोई खजाना नहीं बल्कि एक कागज का टुकड़ा निकलता है। अरे ये तो बस एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इस टुकड़े पर कोई नक्शा बना है। अरे ये तो किसी खजाने का नक्शा है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। चलिए चलिए, हम खजाना लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों मत जाओ, ये रास्ता अगर खतरनाक हुआ और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए खजाने की तलाश करने मैं अकेला जाऊंगा, और अगर खजाना मिल जाता है तो फिर हम तीनों बड़े आराम से जिंदगी जिएंगे। अब एक काम करो, तुम दोनों घर जाओ, मैं जल्दी ही खजाना लेकर आऊंगा। शंकर खजाने की तलाश में चला जाता है, लेकिन दीपक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। मुझे लगता है भैया सारा खजाना अकेले ही हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करता हूँ, मैं इनके पीछे जाता हूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए कि खजाना कहाँ रखा है। राजेश, तुम घर जाओ, मैं जरा साहूकार से मिलके आता हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आ जाना। और फिर दीपक शंकर के पीछे पीछे जाने लगता है। वो दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। शंकर उस गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका नक्शा बाहर ही गिर जाता है और उसे दीपक देख लेता है। अरे ये क्या, नक्शा तो बाहर ही गिर गया। एक काम करता हूँ, मैं इस नक्शे को लेके निकल लेता हूँ, कल फिर वापस आऊंगा। नक्शा तो मेरे पास है ही और अब तो रास्ता भी मुझे पता है। इतना कहकर दीपक घर की तरफ निकल जाता है और शंकर गुफा में प्रवेश करता है। वो गुफा काफी भयानक थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, और बड़ी बड़ी चमगादड़ वहां पर रहती थी, जिनके मुंह से भयानक आवाजें आ रही थीं। लेकिन शंकर गुफा के अंदर चलता रहता है और गुफा में अंदर जाकर उसे एक साधु मिलते हैं। अरे बच्चे, तुम इस गुफा में क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम शंकर है और मैं इस गुफा में खजाना ढूंढने आया हूँ। यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ पर आए लेकिन सब के सब मारे गए।
तुम भी मारे जाओगे। अगर अपनी जान की परवाह है तो वापस चले जाओ। नहीं बाबा, खजाना तो मैं लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर शंकर आगे बढ़ जाता है और चलते चलते उसे सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। शंकर के उस दरवाजे के पास जाते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है और शंकर उसके अंदर चला जाता है। वहां पर काफी हड्डियों के कंकाल पड़े थे और सामने से काफी चमक आ रही थी। अरे वाह, इतना सारा खजाना! इतना सारा खजाना तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वाह, मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी तब भी ये खजाना खत्म नहीं होगा। जल्दी जल्दी खजाना भर लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन जैसे ही वो खजाना भरकर दरवाजे के पास आता है तो देखता है कि गुफा का दरवाजा बंद हो चुका होता है। वो दरवाजे पर बैठकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अगली सुबह जब दीपक उठता है तो वो सोचता है, अरे भैया अभी तक खजाना लेकर क्यों नहीं आए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है वो खजाना लेके भाग गए हैं। खैर छोड़ो, मुझे तो उस गुफा का रास्ता पता है। कितना ही खजाना ले गए होंगे, थोड़ा बहुत खजाना तो बचा ही होगा। उसे मैं लेकर आता हूँ। दीपक अपने छोटे भाई को उठाता है और उससे बोलता है, सुनो राजेश, भैया अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है भैया। इतना कहकर दीपक वहां से निकल जाता है और चलते चलते सोचने लगता है, अरे अब यहाँ क्या ही करने आऊंगा। खजाना लेकर मैं तो फरार हो जाऊंगा। आराम से चैन की जिंदगी जीऊंगा। चलते चलते वो उस गुफा तक पहुंच जाता है। उस गुफा के अंदर काफी डरावनी आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे, लेकिन वो बिना डरे अंदर चलता रहा। अंदर जाने पर उसे फिर वही साधु दिखाई दिया। अरे पुत्र, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, अपने काम से काम रखो। मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? आप अपनी तपस्या करो। दीपक आगे बढ़ता है और खजाने वाले कमरे को खाली पाता है। अरे कहाँ गया सारा खजाना? कहीं मेरा भाई सारा खजाना लेकर भाग तो नहीं गया? तभी दीपक को सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे के सामने जैसे ही खड़ा होता है, दरवाजा खुल जाता है और वो सीधा अंदर चला जाता है और खजाना देखकर वो खुशी से कूदने लगता है। अरे वाह 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 वाह, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। अब मैं मजे से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं तो अमीर हो गया। तभी उसकी नजर अपने बड़े भाई पर पड़ती है। अरे भैया, आप घर क्यों नहीं आए? दीपक, तुम अंदर क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी तरह तुम भी गुफा में फंस गए हो। इस गुफा का दरवाजा अब बंद हो चुका है। क्या हम यहाँ फंस चुके हैं? अरे नहीं, ये तो सच में गुफा का दरवाजा बंद हो चुका है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? सुबह हो जाती है। अब तीसरा भाई राजेश देखता है कि दोनों भाई अभी तक नहीं आए हैं। वो नक्शा लेकर उन दोनों की तलाश में निकल पड़ता है। घने जंगल से गुजरते हुए वो सीधा उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। फिर वो गुफा में प्रवेश करता है और अंदर जाने पर उसे वही साधु मिलता है। अरे बच्चे, तू भी यहाँ खजाने के लालच में आया है ना? नहीं नहीं बाबा, लेकिन आप कौन हो? मैं इस गुफा का पहरेदार हूँ। मैं यहीं पर रहता हूँ। लेकिन जब तुम्हें खजाने का लालच नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो बच्चे? नहीं बाबा, मुझे खजाने का कोई लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ अपने दोनों बड़े भाइयों को ढूंढने आया हूँ। अपने भाइयों को लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बाबा, आप मेरी मदद कीजिए। क्या तुम्हें सच में खजाना नहीं चाहिए? नहीं बाबा, मुझे सिर्फ मेरे भाई चाहिए। ठीक है बच्चे, तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा और तुम्हारी ईमानदारी के बदले तुम वो खजाना भी ले जा सकते हो। नहीं बाबा, मुझे सिर्फ अपने भाई चाहिए। मुझे वो खजाना नहीं चाहिए। नहीं बेटे, तुम कुछ खजाना ले जाओ। मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ। उसे उपहार समझ के रख लो। ठीक है बाबा। तुम्हारे दोनों भाई उस गुफा के दरवाजे के पीछे हैं। जाओ, उनको छुड़ा लो। फिर राजेश गुफा के अंदर जाता है
और अपने दोनों भाइयों को सही सलामत घर लेकर आ जाता है। फिर वो तीनों थोड़ा खजाना लेकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।